प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में कक्षा 5वीं के विद्यार्थी गरिमा पाठवाला में से पाठ 12 अपराध, पाठ 13 बात आज की और पाठ 14 हमसे सयाने बालक पढ़ेंगे। यह पाठ उनकी वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो शुरू करते हैं पाठ 12 अपराध से। बच्चों, बचपन में कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी गलती या शरारत को छिपाने के लिए उसका दोष किसी और बच्चे के सर पर मढ़ देते हैं। उस वक्त हमें यह एहसास नहीं होता कि जिसको हमने दोषी बनाया है उसके दिल पर क्या बीतती होगी। इस पाठ में भी दो भाइयों की एक ऐसी ही घटना का वर्णन किया गया है। लेखक के भाई उनसे 6 साल बड़े थे। जब भी लेखक के भाई खेलते थे तो लेखक उनके पीछे पड़ जाते थे। लेखक के भाई अपाहिज थे, उनके दाएं पैर में पोलियो था, लेकिन वह बहुत सुंदर थे, खेलने में होशियार थे और वह अच्छे तैराक भी थे। एक घूंसे से नारियल और ईंटें तोड़ देते थे, जबकि लेखक दुबला पतला, कमजोर और चिड़चिड़ा था। लेखक को अपने भाई से ईर्ष्या होती थी। क्योंकि लेखक के भाई के बहुत सारे दोस्त थे। छोटा होने के कारण कोई भी लेखक को अपनी टीम में शामिल नहीं करना चाहता था। तब भाई लेखक को अपनी टीम में रखते थे और लेखक की वजह से वह कभी कभी हार भी जाते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी लेखक को डांटा या मारा नहीं। यह बात उस दिन की है जिस दिन सभी लड़के गुल्ली डंडा का खेल खेल रहे थे। सभी जीतना चाहते थे। एक होड़ शुरू हो गई थी, प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई थी। लेखक के भाई बड़ी ही तन्मयता से गुल्ली डंडे का खेल खेल रहे थे, क्योंकि वह खेल में जीतना चाहते थे। लेखक ने देखा कि कोई भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। भाई तो उनकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। यह देखकर लेखक को गुस्सा आया। उसने अपने आप को उपेक्षित महसूस किया और वह ईर्ष्या की आग में जलने लगा। लेखक एक जगह गुस्से में बैठकर गुल्ली को पत्थर पर पटक रहा था। तभी अचानक गुल्ली उछलती है और लेखक के माथे पर लग जाती है, जिससे कि लेखक का सर फूट जाता है और खून बहने लगता है और वह जोर जोर से रोने लगता है। भाई लेखक को मनाने आते हैं, पर लेखक गुस्से में उन्हें झटक देते हैं और खुद को छुड़ाकर घर की ओर लेखक भाग जाता है। भाई डर जाते हैं, वह भी घर की ओर दौड़ते हैं, पर उनका एक पैर पोलियो की वजह से खराब था, जिसकी वजह से वह लंगड़ा कर दौड़ते थे। लेखक घर पहुंचता है और वो अपने माता पिता से झूठ कहता है कि उन भाई ने उसे डंडे से मारा है। पिताजी यह सुनकर बहुत ही क्रोधित होते हैं और वह भाई को सजा देते हैं। भाई चाहता है कि लेखक सच बता दे, पर लेखक यह सोचकर डर जाता है कि भाई का तो दंड मिल ही चुका है, अब वह सच बोलेगा तो कहीं पिताजी उसे भी दंडित ना करें। यह सोचकर लेखक चुप हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, लेखक को अपनी इस गलती का, अपनी इस बात पर बहुत ही पछतावा होता है कि उसने अपने भाई के साथ गलत किया है। लेखक के स्मृति में जब भी भाई का चेहरा आता है, तब उसका मन अपराध बोध से भर उठता है। वह अपने इस अपराध के लिए क्षमा मांगना चाहता है, पर अब उसके माता पिता भी नहीं हैं और भाई जिनको वह ये बताना चाहता है, भाई को तो यह घटना याद भी नहीं है। तब लेखक सोचता है कि मेरे अब इस अपराध को कौन क्षमा कर सकता है, और यह सोच कर लेखक बेचैनी और अपराध बोध से भर उठता है। तो बच्चों, इस पाठ को पढ़कर हमने यह जाना कि अपनी गलती छिपाने के लिए दूसरे को दोषी ठहराना सही नहीं है। ऐसा करके हम एक और बड़ी गलती करते हैं और जीवन भर अपराध बोध से ग्रसित रहते हैं। पाठ 13 बात आज की। यह पाठ एक बालक के 2 दिन की डायरी के पन्नों से बनाया गया है। डायरी लेखन गद्य लेखन की ही एक विधा है, जिसमें अपने पूरे दिन की दिनचर्या को लिखा जाता है। लेखक यमुना विहार में अपनी मौसी के पास रहकर पढ़ाई करता है। इस वजह से उसकी मुलाकात अपने माता पिता से शनिवार और इतवार को ही हो पाती है। लेखक की मौसी उसे बड़ा आदमी बनाना चाहती है। जब उसकी मौसी इस शब्द का प्रयोग पहली बार करती हैं, तब लेखक समझता है कि मौसी उसकी लंबाई बढ़ाना चाहती हैं, क्योंकि लेखक की लंबाई कम है। बाद में उसे समझ आता है कि लेखक की मौसी चाहती हैं कि लेखक अपने पांव पर खड़ा हो जाए। शनिवार 17 अगस्त 2002 लेखक ने डायरी में लिखा है कि पापा ने आज पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा और यह पूछा कि टेस्टों में कितने नंबर आए हैं। और रविवार 18 अगस्त 2002 में डायरी में उन्होंने लिखा है कि जब लेखक सुबह सोकर उठा तो सबसे पहले उसने टीवी खोला, क्योंकि वह यह जानना चाहता था कि कल रात को जो मैच भारत और इंग्लैंड के बीच हो रहा था उसमें कौन विजयी हुआ। लेखक यह मैच बत्ती गुल हो जाने के कारण पूरा नहीं देख पाया था। तब उसके पापा ने कहा था, अभी सो जाओ, सुबह उठकर देखना कमाल की खबर, क्योंकि यह खेल है क्रिकेट का, इसमें कमाल होते रहते हैं। जब सुबह लेखक यह टीवी खोलकर देखता है, तब उसे पता चलता है कि इंडिया जीत गई। तब
उसे पापा का यह जुमला याद आया कि क्रिकेट में आखिरी बॉल तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा। लेखक के दिमाग में यह बात आती है कि इन खिलाड़ियों के तो बहुत मज़े होते हैं, यह खेलते कूदते भी हैं और इन्हें खेलने कूदने के पैसे भी मिलते हैं, जबकि हम खेलते कूदते हैं तो हमें डांट मिलती है। कितना अच्छा हो अगर खेल कूद को भी पढ़ाई का अनिवार्य विषय बना दिया जाए, तब बच्चों को खेलने के लिए गर्मी की छुट्टियों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और वह स्कूल में ही अपने मनपसंद खेल को जी भर कर खेल सकेंगे। तो बच्चों, इस पाठ में खेल कूद के महत्व को बताया गया है। यह बताया गया है कि खेलना कूदना भी उतना ही आवश्यक है जितना पढ़ना लिखना। खेल कूद से भी हम प्रसिद्धि, पैसा और आत्मसंतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। पाठ 14 हमसे सयाने बालक। यह कहानी रूसी भाषा के महान लेखक लेव तोल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई है, जिसका हिंदी में अनुवाद किया गया है। इस पाठ में बताया गया है कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, वह किसी से ज़्यादा देर तक बिना बात किए बिना नहीं रह सकते, उनका गुस्सा क्षणिक होता है। इसीलिए बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि बच्चों की कहा सुनी में बड़ों को नहीं उलझना चाहिए। अगर कोई उसमें उलझता है तो वह बाद में हंसी का पात्र ही बनता है। इस बात में कितनी सच्चाई है, यही सब बताती है यह कहानी। रूस देश की बात है। ईस्टर के दिन शुरू हो गए थे। बर्फ का पानी गल गल कर गांव की गलियों में बहने लगा था। मिशा और नीनी दोनों लड़कियां गिरजे से लौटी थी। उन्होंने नई फ्रॉक पहनी है, उनके सिर पर लाल रंग के रुमाल बंधे हुए हैं। दोनों एक दूसरे को अपना फ्रॉक दिखाती हैं और खेलने लगती हैं। पानी में उछाले मारकर वह खेल रही थी। अचानक नीनी का पैर एक गड्ढे में पड़ा, जिससे पानी के छींटे मिशा के कपड़ों, आंखों और नाक पर पड़े। मिशा की माँ नीनी को डांटती है और वह उसे एक चपत भी लगा देती है, जिससे नीनी रोने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर नीनी की माँ भी आ जाती है और दोनों औरतों में झगड़ा हो जाता है और यह झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि मारपीट तक पहुंच जाता है। मिशा की दादी आकर दोनों औरतों को समझाने का प्रयास करती है, पर वहाँ उनकी कोई भी नहीं सुनता। जमघट की धक्का मुक्की में दादी गिरते गिरते बचती है। यहाँ झगड़ा हो रहा है, वहाँ ही दोनों लड़कियाँ मिलकर फिर से खेलने में व्यस्त हो जाती हैं। गांव की गली में जो पानी इकट्ठा हुआ है उसको निकालने के लिए वह रास्ता बनाती है, ताकि पानी बहकर गांव की गलियों से बाहर निकल जाए। तब दादी कहती है कि देखो, इधर तुम झगड़ रही हो और उधर दोनों लड़कियां फिर से खेलने लगी हैं। यह देखकर सब हंसने लगते हैं। तो यह कहानी हमें बताती है कि बच्चे आपस में झगड़ते हैं और फिर थोड़ी देर में एक हो जाते हैं। बच्चे छोटे जरूर होते हैं, परंतु वे कभी कभी बड़ों से भी अधिक समझदारी दिखा जाते हैं। तो बच्चों से यह बात सीखनी चाहिए कि किसी भी छोटे मोटे झगड़े या मनमुटाव के कारण आपसी संबंधों में कटुता नहीं आनी चाहिए।